जिंदगी की लगी पड़ी हुई है। पैसे ही तो नहीं है हमारे पास। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं जा रही हूँ अपने काम पे अपने आदू के साथ। आ गए हैं ऑफिस से और आप मुझे ऑल द बेस्ट बोलिए। मैं जिस काम पे जा रही हूँ चलो चला जाए, चलिए चला जाए। देखिए आ गए अपने मेन गेट पे, ये हमारा, यहीं से जाते हम वापस के। और मैं आए हैं अपनी फ्रेंड का, बैठ गई बाइक पे और मैं जा रही हूँ। देखिए रात के हम लोग का, मतलब क्या बोलूं, रात के 10 बज के हैं। हम लोग खाना खा के हैं, डिनर फिनिश हो गया क्योंकि आज हम लोग काम पे गए थे तो दोपहर में लंच नहीं बना था, बाहर ही खा लिए थे। उसी में टाइम निकल गया। हम लोग जो जिस काम से गए थे ना पहले, वो काम बहुत जल्दी हो गया, तो काम जल्दी हुआ तो हम लोग काम जल्दी करके आ गए वापस। और लौटते वक्त हम लोग खा लिए, लौटे हुए कुछ खा लिए। फिर अभी तो रात में हम लोग खाए दाल चावल, और आज पहली बार हम तुरई की सब्जी बनी। इधर से ऑफिस से आए तो तुरई लेके आए था और आलू का भुजिया। मेन कहानी सुनिए, हम खाने वाले हैं सब्जी ज्यादा इंसान, ठीक है जी साहब। आलू की भुजिया चाहे सब्जी जो भी ज्यादा खाने वाले हैं हम। बन गया है थोड़ा सा चावल बच गया तो वही सोचे डॉगी को डाल देते हैं, वही फेंकने आए थे। और बिस्किट भी है। बिस्किट लेके आए हैं कि कोई मिल जाएगा मेरे पार्टनर तो उनको खिला देंगे। तो वहीं बैठे बैठे सोचे कि चलिए थोड़ा वहां ना आके हम लोग यहाँ घूम लेते हैं। देखिए मेरे 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 तक में हमारी जिंदगी की लगी पड़ी हुई है। और एक और चीज बात, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता है, मेरे साथ ऐसा होता है खास करके कि हम जो चीज सोचते हैं कि रिवील ना करें, जो चीज सोचते हम ना कहें ना करें, ठीक है, अपना चीज अपने अपने तक काम रखते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हमारे साथ बिल्कुल नहीं होता है। ये सब बिल्कुल नहीं होता है कि नहीं, कोई भी इंसान हो इधर उधर से कहीं से, पता नहीं कैसे ऐसे हो जाता है। हमारी एनर्जी ऐसी है कि हम लोग का बुद्धि वैसा है, अभी तजुर्बा नहीं है हमारे पास, पता नहीं क्या जो भी है। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं जी? बोलिए। सोच रहे होंगे कि बताई नहीं जो काम करनी है, अब काम करनी है, गए हैं, देखिए क्या होता है। अभी कोई इसका रिजल्ट चांस नहीं है समझ लीजिए, 50-50% का चांस है, तो नहीं समझिए। तो आप मेरी पार्टनर हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे मित्र, तो आपको बताना मुझे अच्छा लगता है तो मैंने बताया देखिए क्या होता है, लेकिन चांस बहुत कम है। और ये देखिए मेरे मित्रगण, हमारे मित्रगण आ गए हैं और सोचा इनकी भी सेवा खातिरदारी कर दिया जाए। भगवान तो लायक नहीं दिए हैं कि ये लोग हम दूध पिला पाए, लेकिन जितनी औकात है उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारे 3 मित्र, गांधी जी के 3 बंदर। बहुत सारे ठोकर खाने के बाद आज फिर से हारने के बाद फिर से आप वापस आपके पास आ चुके हैं हम लोग, धूल मिट्टी झाड़ के। क्योंकि हम कितना भी गिर जाए, कितना भी हार जाए, हम लोग डेली हारेंगे लेकिन डेली खड़े होंगे, क्योंकि हम लोग हारेंगे जरूर लेकिन बिना हार माने। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक हमारी जीवन है, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हमारे पास हम दोनों के अलावा कुछ नहीं है। Nothing. तो बस तो हम दोनों हैं, एक दूसरे को संभाल लेते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, सुख दुख जो भी है एक दूसरे के साथ है। फिर भी जिंदगी में हमारे कुछ लोग ऐसे हैं ना कि हमारी तो लगी पड़ी है, लेकिन उन लोगों को बार बार उंगली करना होता है, बार बार करना होता अच्छा है। छोड़ो, कोई बात नहीं, लोगों को क्या, लोग तो करते रहेंगे। तो ये बस सब उन लोगों से हमको इतना ही है कि अपने काम से मतलब रखें। एक तो अपनी अपनी वाट लगी हुई है, उस पर भी आपको उंगली करना है, क्यों करना है भाई, क्या बिगाड़ा हमने। लेकिन कोई नहीं, करने दीजिए, उसमें तो हमारा हक नहीं है ना, वो तो हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में क्या है, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को गिरता हुआ देखना, खड़ा करना, हाथ देना, बढ़ाना, साथ में चलना, बस ये है चलते रहना, वही हमारा काम है और हमारे हाथ में है। और तब कैसा नहीं कि मैं उंगली नहीं कर सकती, मैं भी उंगली नहीं, मैं नाक कर सकती हूँ। बट कहते हैं ना कि कुछ है मेरे जिंदगी में जिनको देख के शांत रहना पड़ता है, नहीं तो मैं ऐसा नाक करूंगी ना कि फिर आप छींकने लायक भी नहीं बचोगे। नाक करोगे, उंगली करोगे, नाक करेंगे, नाक कोई अपना उंगली कर रहा है तो हम नाक घुसाएंगे उसमें। अपना है तो तुमको ही छीका जाएगा, नहीं छिकाएगा ना, लेकिन बस मैं करना नहीं चाहती हूँ। अच्छा भाव को समझिए इसके। भावार्थ पे ना जाए प्लीज। कहोगे आप सोचोगे ठीक है उन लोगों को खोल के बोल दो,
कहते हैं समय का तो नहीं पता हो, लेकिन मेरा बस चले समय आने दीजिए तो नाम मेंशन कर करके बोलूँगी मैं। ऐसा नहीं बोला जाता। अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप को बनाने की कोशिश करना है। अपने आप पे ही फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे ही। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना कि फोकस का जो लाइट होता है ना, लाइट के सामने आके खड़े हो जाना है कि आप पे लाइट पहुंचे ही ना। ये क्या बात है भाई साहब, क्यों? आज मैं अंदर से भरी पड़ी हूँ, फ्रस्ट्रेट हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कितना लाउड बोल रही है। क्यों? क्योंकि मन बहुत परेशान है, जेन्युइन कहूँ तो बहुत परेशान। पर इतनी कोशिश कर रहे, इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं हो पाता है। कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कभी कभी आदमी टूट जाता है, समझ नहीं आता है, क्योंकि आपके आगे और आपके पीछे दिखता है ना कि आपके अलावा कोई है ही नहीं आपके साथ। और बहुत ज़्यादा पसीना छूटने लगा मेरा। दिखाने के लिए कैमरे का पूछ रही हूँ। लेकिन आप इस हंसी के पीछे मत जाइएगा। सच क्या है ना कि मन थक गया है अंदर से, सच क्या है, बहुत थक गया है। आप ये भी सोचोगे कि जब तुम दोनों को संभाल ही नहीं सकते तो फिर तुम दोनों को शादी नहीं करनी चाहिए थी। आई नो आप लोग को सवाल मन में आएगा ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि शादी करना ही थी से कुछ भी। शादी आज नहीं तो कल किसी न किसी से होनी होती है, हो जाती है। हमारी लिखी सी शादी होनी तभी तो हुई। अभी 2 वीडियो के पहले आपसे बात किए थे। तो ये सब नहीं लोड लेना चाहिए। इतना कोशिश नहीं, कोशिश मैं कर रही हूँ कि मैं कैसे भी करके इनको पुश दूँ, बोलते हैं ना कि पुश दूँ। भगवान परीक्षा भी बलवान का लेता है। कितना परीक्षा बस में ही नहीं है। भगवान की बात करो, गोविंद मैं आपसे बोल रही हूँ, सुन रहे हैं आप? आपको सुन रहे हैं, वो सब सुन रहे सुनते हैं ना हैं। कि जब सब कुछ हमारे ही कंधों पे डालना था कि तुमको सब कुछ करना है। हम बहुत मजाकिया पर्सन है, हम लोग बहुत मजाक करते हैं, बहुत मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन कुछ वक्त से ना अजीब सा, मतलब जीवन अजीब सा हो गया है। लाइफ समझ नहीं आता है कि ये होता है कि वो अंदर से सो गया है वो वाला इंसान, मर गया है इंसान, समझ ही नहीं आता है। सब जैसे तैसे जैसे तैसे। आज मैं आपसे खुल के कहूँगी, ऐसा नहीं है, देखिए जेन्युइन बात कहूँगी। रही बात ज़िंदगी, हमारी सबकी ज़िंदगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा है ना? इंसान मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है पैसे के लिए, पैसे के लिए। इंसान कर भी कर रहा है, अपनी खींच को अपने ट्रेन को हम लोग अपने पटरी पे लेके आते हैं, भले हमारी ट्रेन प्लास्टिक की ही क्यों ना है, खींच के उसको लेके आते हैं हम। फिर अगले पल पता चलता है आगे का कोई पटरी खोल के लेके भाग गया। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ लेके होल्ड किए हुए, वो चीज़ें हम लोग ना देखें, उनका प्रेशर हमारे ऊपर, उस चीज़ का भी हमारे ऊपर प्रेशर है। घर में सब्जी आया नहीं आया, दूध आया नहीं आया, कमाए नहीं कमाए, सैलरी बनी, शरीर में दर्द है, उठना है, ऑफिस जाना है। इंसान वो मेहनत करने के बाद यहाँ मेहनत कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए मेहनत वो कर रहा है। मैं आज अंदर से, मैं कभी इतना हेवी नहीं फील करती, लेकिन बहुत हेवी फील कर रही हूँ मैं। नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए इसमें जुबान पर भी मेरे को कंट्रोल नहीं हो पा रही है, मैं रुकूँ, मैं इसलिए मैं जो है मैं आपसे बता रही हूँ। मैं इतनी मेहनत हमारे जीवन में कोई नहीं है। सही बात, कोई नहीं कोई है, नहीं है। नो वन। कोई हमसे पूछता नहीं है। लोग बोलते हैं कि बहुत कुछ हो गया, बहुत, कोई नहीं पूछता। वक्त वक्त की बात है। हाँ, कोई पूछता है कैसे हो, क्या हो, क्या खाए क्या पिए, कैसे हो, कितना कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो, क्या बच रहा है। वो छोड़िए ना, बहुत सारे लाइफ सबकी, मतलब मैं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ है मेरे साथ है। बहुत सारे लोगों को, दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन है। तो ये सब चीज़ें लोग कैसे हैंडल करते हैं, हमको ये समझ नहीं आता। कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ों को। 3 साल से मैं कमा रहा हूँ, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा ना कैसे खाते हो, क्या करते हो, तबीयत खराब रहती है, क्या हो, मतलब नो वन, कि किसी ने
लगता है कभी कभी जीवन में कि चल हम क्या बनाए थे, अपने लिए तो कुछ बनाए थे या नहीं, कि सब दिखावा था। लेकिन फिर अपने आप को बोलते हैं कि शायद दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही चलती है। गलती मेरी भी होगी कुछ उसमें, कि मैंने लोगों को तवज्जो, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दे दिया बिना अपने बारे में सोचे, या हो सकता है उसी चीज़ का नुकसान मुझे झेलने को मिल रहा है। तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ कि जो भी है सो मेरी ही है, और इस सबसे परे कुछ भी हो। लेकिन फिर भी लगता है ना, क्या हो गया आखिर, क्यों हो गया। अब तो ये भी नहीं आता है कि क्यों हो गया। लगता है कि जो भी होगा मेरा ही होगा, मैंने ही कुछ किया होगा, क्योंकि हम किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकते। अब मैं वो नहीं करने वाला, मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला। जो हुआ सो हो गया। अपने आप में अंदर डालकर बोलता हूँ, अपने आप में खामियां निकाल लेता हूँ कि शायद मेरे वजह से हुआ होगा, मुझ में ही कहीं कमी रह गई होगी। बस यही चीज़ है, लेकिन इंसान टूट जाता है, बस यही कहना चाहता हूँ। और मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि वक्त की बात है, आज आया है तो कल भी आएगा, ज़रूर आएगा। तो वैसे ही इंतज़ार में रहते हैं सब कोई कि शायद कुछ बेहतर हो जाए जीवन में। कहते हैं ना कि जिन जिन लोगों के लिए नंगे पैर भागे थे, बारी हमारी आई तो सबको धूप दिखाई देने लगा। मैं किसी को शिकायत नहीं कर रहा, किसी से कोई शिकायत नहीं है मेरी। शिकायत बिल्कुल मुझे भी नहीं है। वो मेरा था, जो भी था मैंने किया था ना। मैं किसी के लिए भी कुछ भी किया था, वो अपने स्वेच्छा से किया था। कहने का मतलब कि अपने मर्जी से किया था। नो वन फोर्स मी कि तुम ऐसा करो ही करो। वो मेरे अंदर की थी कि मुझे करना है, तो मुझे करना है। तो मैं किसी से एक्सपेक्टेशन थोड़ी लेकर रखता हूँ कि मैंने उसके लिए किया, वो भी मेरे लिए करे। इंसान के अंदर दिमाग में रहता है कि हाँ, गिव एंड टेक वाला बात होता है ना, कोई नहीं। तो यही चीज़ है। थोड़ा सा ये भी परेशान है, मैं भी थोड़ा सा परेशान हूँ। क्या होता है कि मैं परेशान रहता हूँ तो ये थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत सारी चीज़ दिमाग में चलने लगती है, तो इस वजह से। बाकी कुछ ऐसा नहीं है, बस इतना तो मैं भी अब भी बिलीव करता हूँ कि वक्त लगता है अच्छी चीज़ें होने में। और यही बिलीव के साथ मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि एक वक्त आएगा जब मेरे लिए, हमारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसी में लगे हैं। बस अपना क्या होता है कि अपना काम, अपना कर्म किए जाओ। तो आज इतना ही, जो सुख दुख था आपसे बता देते हैं, अच्छा लगता है, क्लियर होता है। बाकी मिलेंगे आपसे कल कुछ और बातें लेकर। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।